Hello students, so we have started biomolecules. In that we studied carbohydrates, classification of carbohydrates, and after that we studied the glucose, preparation of glucose from sucrose, and one more method, that is preparation of glucose from starch, and we studied the structures of and properties of glucose. So there are 6 properties of glucose, and now we will study the optical isomerism in glucose. Structural formula of glucose shows that it contains 4 chiral carbon atom. Now chiral carbon atom means the carbon which is bonded to 4 different groups, that is called as chiral carbon atom. So we have learned that every chiral carbon can have 2 distinct spatial arrangement of groups around it. Now spatial arrangement means एक अलग ही खासियत होती है कि वो अपने स्पेशल अरेंजमेंट में रहते हैं. इट्स नॉट अ स्पेशल, इट्स अ स्पेशियल. तो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है, जैसे हमने ये हेलोजन डेरिवेटिव में स्टडी किया है. तो देयर पोजीशन इन द प्लेन, अबव द प्लेन, on the plane, like this. So in other words, 2 distinct configurations are possible for each of 4 chiral carbon or carbons of glucose. तो 4 chiral carbon atoms है, तो वो चारों के लिए, हर एक के लिए 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ एन अल्डोहेक्सोस. तो हम एक एक देखते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ very elaborate chemical evidence and measurement of optical activity of various chemicals involved, Emil Fischer and a German Nobel laureate determined the configuration of 4 chiral carbons C2, C3, C4 and C5 in glucose. देखो ये जो है ये स्ट्रक्चर है फिशर को, इसका फिशर प्रोजेक्शंस का, कि जिसमें हम ग्लूकोज लिखते हैं. ग्लूकोज का देखो फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पे पेज नंबर 300 पे लिखा है. देखो ग्लूकोज इज CHO, उसके साथ CHOH 4 टाइम्स, फिर CH2OH. दिस इज़ द ग्लूकोज. सो दैट इज़ रिटन ओवर हियर. देखो ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाला दिस, कि यहाँ पे कार्बन 1 इज़ फॉर्म CHO फॉर्मल अल्डिहाइड ग्रुप है. कार्बन 2 जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, स्टार लिखा है, वहाँ पे कार्बन है. सो सेकेंड कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 1 हाइड्रोजन 1 OH ग्रुप एंड CHO, और दूसरे कार्बन से वो बॉन्डेड है. लाइक दिस वे 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आर देयर, एंड आउट ऑफ 6 second carbon, third carbon, fourth and fifth are chiral carbon atom. Means they are having carbon is bonded with 4 different groups. So this is a glucose, first structure है. Second is gluconic acid. Gluconic acid means ग्लूकोज का जो अल्डिहाइड ग्रुप है कार्बन फर्स्ट पे, वो कन्वर्ट होता है एसिड में. सो और रिमेनिंग जो है वैसे ही है, तो उसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड. दिस इज़ द सेकेंड वन. ना देखो थर्ड में, लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड में है सैक्रिक एसिड. सैक्रिक एसिड्स मीन्स कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन 6 आर बोथ आर एसिड्स, दैट्स व्हाई इट इज़ सैक्रिक एसिड्स कहते हैं. सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड. See figure 14.2 shows that Fischer projection formula of glucose 1, gluconic acid that is second, and saccharic acid that is third structure. ये फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्मूलेज है, ऐसे लिखना जाता है. अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्मूले पूछा जाए तो आप ऐसे लिखोगे. नेक्स्ट इज ग्लूकोज इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड हैज़ इट्स स्पेशियल रोटेशन. देखो इसका अल्फ़ा D20 ऐसे रोटेशन होता है, एंड इट इज़ इक्वल टू प्लस 52.7 डिग्री इसका रोटेशन है ये. सो ड्यू टू इट्स डेक्स्ट्रो रोटेशन ग्लूकोज इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज. डेक्स्ट्रोज और लियो होते हैं ना, वैसे डेक्स्ट्रोज इट इज़ अ +1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इट इज़ शोन डेजिग्नेटेड विथ प्लस साइन.
प्लस ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज कहते हैं इसे क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है. सो दिस इम्प्लाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ ग्लूकोज, और इट इज़ कैपिटल डी ग्लूकोज इज़ द अनदर डेजिग्नेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज को ही डी ग्लूकोज कहते हैं, विच इज़ मोर कॉमन. This designation indicates the configuration of glucose rather than the sign of its optical rotation. देखो ऑप्टिकल रोटेशन में देखेंगे अभी डी एल, डेक्स्ट्रो एंड लियो सिस्टम. द प्रीफिक्स डी और एल इन द of glyceraldehyde, and glyceraldehyde has a one chiral carbon, that is at carbon number 2, that exists as a 2 enantiomer. दो अलग इनांशोमर्स दिखाते हैं. दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले. देखो ये ग्लिसरल्डिहाइड है, वन कार्बन एटम इज, फर्स्ट कार्बन एटम इज अल्डिहाइड, सेकेंड कार्बन इज कायरल एटम, एंड थर्ड कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 2 hydrogen and 1 OH group, and it is bonded with second carbon. So D or plus glyceraldehyde is the structure. L में देखो it is a Leo rotatory, लेफ्ट साइड में रोटेशन होगा इसका. तो इसमें देखो फर्स्ट कार्बन एटम CHO, फिर the second carbon atom which is chiral carbon atom. over here enantiomer means this a mirror image. OH group इस साइड में है तो L का इस साइड में है. तो second carbon atom is bonded with 1 OH group, 1 CHO, 1 hydrogen and 1 carbon atom. So it is leoglyceraldehyde, enantiomer of glyceraldehyde. ये enantiomer है. See, conventionally plus glyceraldehyde is represented by Fisher projection formula having OH group attached to carbon atom on the right. जहाँ पे कार्बन एटम कार्बन 2 के राइट में OH ग्रुप है, उसके हिसाब से ही हम ये लिखते हैं कि ये देखो फोर्थ में दिस कॉन्फ़िगरेशन इज डिनोटेड विथ डी. डी इज़ प्लस और राइट हैंड साइड में रोटेशन होता है. तो कौन से इसमें हमें किसको प्रेफरेंस देना है, तो OH ग्रुप को प्रेफरेंस देना है कि वो सेकेंड कार्बन एटम के राइट हैंड साइड में है, इसीलिए उसे डी कहते हैं. और जो लास्ट फिफ्थ का स्ट्रक्चर है वहाँ पे देखो कार्बन एटम, कैरल कार्बन एटम के लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है, दैट्स वाई इट इज़ लियो रोटेटरी और L सिंबल इज यूज्ड. सो ऑल कंपाउंड्स विच कैन बी को रिलेटेड बाई दिस by a series of chemical reactions to plus or plus glyceraldehyde are said to have D configuration. देखो सबको इस फॉर्मूले में कंपेयर करेंगे कि उसका OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो वो D कॉन्फ़िगरेशन है, अगर OH ग्रुप लेफ्ट में है तो L कॉन्फ़िगरेशन है. सो द कंपाउंड्स विच आर केमिकली कोरिलेटेड विथ L on a negative glyceraldehyde, or they are also said to be L Leo rotatory configuration. This system is called as relative configuration of chiral compounds. तो इसे हम कोरिलेट करेंगे नेक्स्ट में. देखो यहाँ पे भी है a monosaccharides is designed or assigned D or L configuration on the basis of the configuration of lowest chiral carbon atom. जो लोएस्ट कैरल कार्बन एटम है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. यहाँ पे देखो ग्लूकोज में तो 4 कैरल कार्बन एटम है, लेकिन हम लोएस्ट वाला देखेंगे. सो द लोएस्ट कैरल कार्बन एटम इन इट्स फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला 14.4 इलस्ट्रेट द डी कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ प्लस ग्लूकोज. देखो प्लस ग्लूकोज कैसे, कौन से बेसिस पे करेंगे कि जो लास्ट कैरल कार्बन एटम है और कि कार्बन एटम के राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है तो वो D रहेगा. अगर कार्बन प्लस D ग्लिसरल्डिहाइड प्लस D प्लस ग्लूकोज, प्लस साइन मतलब ये राइट हैंड साइड में है या फिर डेक्स्ट्रो है, बोथ आर हैविंग सेम थिंग. D है प्लस है ग्लूकोज. देखो लास्ट कैरल आइटम कार्बन आइटम आपको देखना है.
नाउ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कैसे ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एविडेंस स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज वॉज रिप्रेजेंटेड बाय फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला 1, फिगर 14.2 एंड फिगर 14.4। Glucose, however, was found to exist some more chemical properties which could not be explained on the basis of structure 1. It was necessary to write the another structure for glucose which will explain all the properties that ring structure of glucose fulfill this requirement. देखो अभी ring structure करना है। Glucose is found to have two cyclic structures, structure 6th और 7th 14, ये नीचे दिए है ना ये वाले, हाँ, आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर थ्रू द ओपन चेन स्ट्रक्चर इन एक्यूएस सोल्यूशन। देखो इन एक्यूएस सोल्यूशन मतलब जहाँ पे वाटर का कंटेंट रहेगा उस समय दे आर बिहेविंग लाइक अ ring structure or closed structure. So the ring structure of glucose is formed by reaction between formyl, that is CHO group, and alcoholic group at carbon 5. First atom or carbon, first and fifth carbon atom, they will join. Thus the ring structure is called as hemiacetyl structure. And two hemiacetyl structure differ only in the configuration of carbon 1 and the additional chiral center resulting from the ring closure. The two ring structures are called alpha and beta anomers of glucose. See, carbon 1 is called as anomeric carbon. The ring of cyclic structure of glucose contains 5 carbon and 1 oxygen. This is a 6-membered ring. It is called as पायरानोज स्ट्रक्चर। देखो जहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्डिंग होता है और इट इज़ एनक्लोज, इट इज़ कॉल्ड एज पायरेन। सो ये पायरानोज है। इट इन द एनालॉजी विद द 6-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरेन, हेंस ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोपायरानोज। देखो ये नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर दिखाए है पायरेन और कोपिरानोज और ग्लूकोपायरानोज। So Haworth formula is a better way than the Fisher projection formula to represent the structure of glucopyranose. In the Haworth formula, the pyranose ring is considered to be a perpendicular plane with respect to the plane of paper. देखो Haworth projection formula जो है ये फिशर प्रोजेक्शन से भी एडवांस है कि जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन आर इन द रिंग एंड दे आर इन द प्लेसेस ऑफ देयर प्लेन ऑफ पेपर में हमें वो दिखा सकते हैं। सो द लोअर साइड ऑफ द रिंग इज कॉल्ड अल्फा साइड एंड अपर साइड इज कॉल्ड एज बीटा साइड। सो whereas beta anomers, it has its anomeric hydroxyl group at carbon 1 on the basis of beta side. This group which appear on the right hand side, the Fisher projection formula appear on the alpha side in the Haworth formula and vice versa. देखो ये Haworth formula है कि जिसमें इट इज़ इनक्लोज्ड और क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है कि ऑक्सीजन में ये बॉन्डेड करते हैं। देखो जो 14.5 स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वही इसको ही हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया है कि देखो फर्स्ट कार्बन एटम एंड फिफ्थ कार्बन एटम दे आर बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। फर्स्ट कार्बन एटम देखो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 के साइड में एक के साइड में OH ग्रुप है और दूसरे साइड में H है। सो OH इज़ डाउनवर्ड, H इज़ अपवर्ड। सेकेंड कार्बन OH बाहर है, H अंदर है। थर्ड में देखो H बाहर है, OH अंदर है। ऐसे फोर्थ का है और फिफ्थ के लिए CH है एंड इट इज़ बॉन्डेड विथ 1 ऑक्सीजन
एंड दैट फिफ्थ इज बॉन्डेड विथ CH2। जो CH2 लास्ट का है ना वो ऊपर की साइड में लिखा है देखो, तो ये है अल्फ़ा और डी ग्लूकोपायरानोस। यहाँ पे बीटा साइड है, जो अपर साइड है उसे बीटा साइड कहते हैं और नीचे है वो अल्फ़ा साइड कहते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर्स सारे में बस सिमिलरिटीज इतनी है कि OH और H ऑफ कार्बन फर्स्ट इज दे आर डिफरिंग, ऊपर और नीचे उनका रोटेशन चेंज होता है, बस इतना ही है। तो ये हैवर्थ फॉर्मूले के स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। आपको ये 6 मेंबर्ड रिंग निकालना है ऐसे कि जिसमें ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन को आपको दिखाना है। ओके, सो नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज। तो ये कैसे रिड्यूस होते हैं, देखो हेमी एसिटाइल ग्रुप ऑफ ग्लूकोपायरानोस स्ट्रक्चर इज अ पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप, इट इम्पार्ट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टू ग्लूकोज। जो अल्डिहाइड ग्रुप है वही रिड्यूस होता है। दिस ग्लूकोज इज ए पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट, it gives positive tolerance test and positive fillings test because aldehyde group is present। हमने ये aldehyde में भी देखा है, क्योंकि अगर aldehyde प्रेजेंट है तो ये टॉलरेंस टेस्ट और फिलिंग्स टेस्ट देना है, तो ये रिड्यूस होते हैं। तो देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज यहाँ पे दिया है, सो दे विल रिड्यूस टू, इट इज़ गिवन इन 12.8.8। तो उस टॉपिक में हमने ये स्टडी किया कि कैसे ये रिड्यूस होते हैं ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर, अभी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। C6H12O6, इट इज़ अ लियो रोटेटरी कीटोहेक्सोस। देखो ये इसमें कीटोनिक ग्रुप है। यहाँ पे देखो अभी तक हमने अल्डिहाइड ग्रुप का देखा जो ग्लूकोज है, अभी फ्रुक्टोज है कि जिसमें कीटोनिक ग्रुप है। सो फ्रुक्टोज इज आल्सो अ लियोज ड्यू टू इट्स लियो रोटेशन अल्फा D20 दैट इज -92.4 डिग्री सेल्सियस, बीइंग एन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो a mixture of fructopyrrose, that is a major, and fructofuranose. In the combined state, the fructose is found in the form of fructofuranase। देखो fructofuranase मतलब ये fructose है, it is binded with oxygen as a 6 membered ring, so pyrene कहते हैं इसे, fructofuranose। फ्यूरन इज़ अ फिफ्थ मेंबर एंड पायरन जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे दिया है, इट इज़ फ्यूरन, ये है पायरन। तो कीटोज के लिए फ्यूरन है। सो एज अ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज सी इन 14.2.9। नेक्स्ट में भी दिया है वर्क पॉइंट का। So the name furanose is given by the analogy with furan। क्यों दिया है? Because it is similar to furan। A five-membered heterocyclic compound shown in 14.7। देखो 14.7 show representation of open chain structure of fructose and ring structure of alpha and beta anomers of fructofuranose। It is a ring structure of fructose, it is hemiketal section। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। CH2OH, it's a first carbon and second में it is bonded with CO, so it is a ketonic group at second carbon atom। थर्ड में देखो OH H है, राइट हैंड साइड में OH और H ऑन फोर्थ, फिफ्थ में OH H और 6 इज CH2OH।
तो ये देखो, सेकेंड कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम दे आर बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, so it is called as alpha D fructofuranose, beta D fructofuranose। अल्फ़ा और बीटा ये इसके हिसाब से हुआ है कि OH ग्रुप कौन से साइड में है। इफ़ OH ग्रुप इज़ ऑन द राइट हैंड साइड देन इट इज़ अल्फ़ा, और अगर ये इस साइड में है तो ये बीटा है। देखो ये हैवर्थ फार्मूला, हैवर्थ फार्मूले में ये फ्यूरैन से कंपेयर किया है बिकॉज इट इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग। हियर ऑल्सो इट इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखा है। ये आपको ये प्रैक्टिस करना है डायग्राम इन द प्लेन, जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिखना है, नीचे है तो नीचे ही लिखना है। ओके, सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस हैवर्थ फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। ओके, सो प्रैक्टिस इट। इसमें से एक स्ट्रक्चर पूछते हैं तो आपको ये आना चाहिए। ओके, सो ड्रॉ दिस।